सभी को नमस्कार। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्राणायाम साधना। अभी एक सुखद स्थिति में आए, जिस स्थिति में आप अधिक देर तक बैठ सकते। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जो भी स्थिति आपको सुखद लगे उस स्थिति में आप बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। और अभी हमने हंसी का अभ्यास किया है, तो चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव बना रहे। सबसे पहले हम लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। एक सामान्य श्वास भरे और छोड़े। दोबारा से श्वास भरे। जो साधक साधिकाएं मूल बंद लगा सकते हैं लगाएं। और फिर श्वासों को नासिका के माध्यम से झटकना प्रारंभ करें। ध्यान रहे कंधे गर्दन बिल्कुल ना हिले, केवल हमें नाभि का मूवमेंट करना है। नासिका के माध्यम से श्वासों को झटके 1 सेकंड में 1 बार और 1 मिनट में 60 बार। एक कपालभाति प्राणायाम ऐसा है जो सर्व रोग निवारण है। सारे रोगों का निवारण हो जाता है, क्योंकि जो भी हमें समस्या होती है पेट से ही शुरू होती है। कपालभाति प्राणायामों का राजा माना जाता है। करते रहे। काउंटिंग के साथ करेंगे तो आप ज्यादा बेनिफिट देख सकते हैं। एक बार श्वास भरें और देखें आप एक बार श्वास भरने के बाद कितनी बार श्वास आप झटक सकते हैं, और फिर रोज धीरे धीरे इसकी काउंटिंग बढ़ाते जाएं। जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की समस्या है, वो 2 सेकंड में 1 बार श्वास भरके अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। खत्म। कई लोग पेट की चर्बी खत्म करने के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम जो है वो पेट की चर्बी खत्म या ज्यादा करने के लिए नहीं होता है। ये पेट का जो है बैलेंस बनाने के लिए होता है। जो लोग मोटे हैं वो दुबले होने का अगर प्रयास करते हैं तो दुबले भी हो जाते हैं, और जो दुबले लोग हैं, पतले लोग हैं, उनकी हेल्थ भी बढ़ जाती है कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि ये बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए होता है। अगर थक जाए तो दोबारा से श्वास खाली करके सामान्य श्वास भरे
और फिर दोबारा से श्वास भरें और फिर से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। प्रणाम। पूरा ध्यान अपने प्राणायाम पर लगाएं। नेत्रों को बंद करके मन ही मन देखे नाभि किस तरीके से मूवमेंट करती है। जब आप श्वास झटकते हैं तो नाभि अंदर जाती है और अपने आप ही बाहर आकर जब आप दोबारा से श्वास झटकते हैं तो दोबारा से नाभि जाकर अंडर रीढ़ पे लगती है। एक मिनट और करेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। पूरा श्वास खाली करें। श्वास खाली करने के बाद तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद लगा हुआ है, उद्यान बंद और जलंधर बंद भी लगाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुके। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोले, श्वास को भरे। श्वास भरने के बाद दोबारा से बंद लगाएं। आइए वापस सांसों को सामान्य करेंगे। किए गए प्राणायाम का लाभ अपने पेट पर महसूस करें।
बढ़ते हैं आगे की ओर, अग्निसार प्राणायाम करेंगे। अग्निसार प्राणायाम के लिए स्थिति यही रहेगी, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को झटके से खाली करेंगे। जब झटके से आप श्वास खाली करेंगे तो नाभि रीढ़ से लगेगी और जलंधर बंद लगाएंगे। ठुड्डी को कंठकूप से लगाए। ठुड्डी को कंठकूप से लगाने के बाद नाभि को करेंगे अंदर बाहर, नाभि का चालन करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार करें, जितनी देर आप कर सकते हैं। कम से कम 20 बार जरूर करेंगे और वापस आकर दोबारा से श्वास भरे, झटके से श्वास खाली करें और फिर अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करें। अग्निसार प्राणायाम के अभ्यास से जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। पेट की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने आएंगी, धीरे धीरे वापस अपना श्वासों को पहले सामान्य करें। एक प्राणायाम और लेते हैं, लावनी प्राणायाम। लावनी प्राणायाम जो है, जब मौसम चेंज होता है, मार्च अप्रैल के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में जरूर करना चाहिए। स्थिति यही रहेगी, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हथेलियां घुटनों पर पलट कर ही रखेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। मुंह की आकृति को गोल करें। गोल करने के बाद श्वासों को घूट घूट कर कर पिए। अधिकतम श्वास जब आप पी लेंगे, कंठ तक जब श्वास भर जाएगी, तो ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे। मुंह को बंद करेंगे, पहले मुंह को बंद करके ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए तो कमर के निचले वाले भाग से आगे की ओर झुके। नीचे की ओर झुकने के बाद पूरा श्वास जीवा को बाहर निकालकर खाली करें। अधिक से अधिक जीवा बाहर निकालें और पूरा श्वास खाली करेंगे। जब मुंह को बंद करके हम रुकते हैं तो वायु पेट में भ्रमण करती है। भ्रमण करने के बाद जो अशुद्ध वायु रहती है, जब हम जीवा को बाहर निकालकर श्वास खाली करते हैं तो सारी अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है। जब मौसम चेंज होता है तो जठर अग्नि मंद पड़ जाती है। जठर अग्नि को सामान्य रखने के, प्रज्वलित करने के लिए लावनी प्राणायाम किया जाता है। और शरीर में जो एलर्जी होती है, एलर्जी को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। स्किन प्रॉब्लम किसी किसी को हो जाती है इस मौसम में, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम लावनी प्राणायाम।
जो लोग प्लावनी प्राणायाम करते हैं, धीरे धीरे उनकी पेट की समस्या समाप्त। एक आवृत्ति और लेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कुंजल क्रिया के सारे लाभ जो है प्लावनी प्राणायाम के माध्यम से मिल जाते हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस। मन बिल्कुल शांत हो जाता है। पेट में आप हल्कापन महसूस कर सकते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, नेत्र बंद है सभी के और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव तो बना ही रहेगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। लेंगे 5 बार ओम नाम का उच्चारण। ओम नाम के उच्चारण के लिए हमें क्या करना है, 100% श्वास भरेंगे और 100% श्वास भरने के बाद 70% श्वास जो है वो और वो बोलने में खाली करेंगे और 30% श्वास होठों को बंद करके मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करेंगे और माँ बोलने में खाली करेंगे। लेते हैं ओम नाम के उच्चारण का अभ्यास। गहरा लंबा श्वास भरें ओम नाम के उच्चारण से पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि पंच तत्वों से बना ओम मंत्र और पंच तत्वों से बना हमारा शरीर दोनों आपस में समाहित होने के बाद सारा शरीर प्रभावित। जब हम ओम नाम का उच्चारण करते हैं तो नाभि मंडल और हृदय
कंठ, मस्तिष्क सभी प्रभावित हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सभी स्थिति और मुद्रा बनाएंगे और 3 बार मन ही मन ओम नाम का गुंजन करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से हमने मन मस्तिष्क को प्रभावित किया। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, माइग्रेन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सहायक। मन ही मन ओम नाम का उच्चारण करते रहेंगे। ध्यान में जाने के लिए एक बार ओम नाम का उच्चारण लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। आज चैत्र पक्ष की नवरात्रि का 7वां दिन, माँ काल रात्रि का दिन। आज हम काल रात्रि की उपासना करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। पूरा ध्यान अपने ललाट पर ले जाए, दोनों भौं के बीच में, मस्तिष्क में आज्ञा चक्र, और माँ काल रात्रि का स्मरण करें। माँ काल रात्रि संकटों को दूर करने वाली, और इस दिन काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं शुंभ निशुंभ को मारने के लिए माँ काल रात्रि का रूप लिया था। दुर्गा माता ने अपने स्वर्णिम स्वरूप त्याग कर काल रात्रि का रूप लेकर शुंभ निशुंभ का वध किया। माँ काल रात्रि अकाल मृत्यु हरने वाली है, काल को दूर करने वाली। मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना और आराधना करने से भूत प्रेत और बुरी शक्तियों जो है दूर हो जाती है, वह जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। माँ काल रात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। माँ के रंग की वजह से ही इन्हें काल रात्रि कहा जाता है। माँ काल रात्रि की 4 भुजाएं हैं। कहते हैं कि माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए ये रूप धारण किया था, और फिर उसके बाद शुंभ निशुंभ को मारने के लिए इस रूप का धारण किया, इसीलिए काल रात्रि कहा जाता है। हम काल रात्रि माता की बीज मंत्र को ध्यान में रखकर 2 मिनट का पूर्ण ध्यान करते हैं।
धीरे से माँ काल रात्रि को महीमन प्रणाम करे, नतमस्तक होंगे और फिर ध्यान से वापस आने के लिए ओम नाम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। प्रार्थना और शांति पाठ सभी एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति। ओम शांति
शांति शांति। किए गए शांति पाठ को मन मस्तिष्क में समाहित होने से खुद भी शांत रहे, औरों को भी शांत रहने की प्रेरणा देते रहे। दोनों हाथों को वक्ष के मध्य जोड़े, अपने प्रभु का वंदन करें, माँ काल रात्रि का वंदन करें। दोनों हाथों में घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊर्जा लाए, उष्मा लाए। आई हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाए, मस्तिष्क पर और समग्र शरीर पर लगाए। दोनों अंगूठे के दोनों पास वाली उंगलियों से पलकों को सहलाते हुए नेत्रों को खोलें, अपने आसपास का वातावरण देखें। आप सभी को नमन। आगे धन्यवाद, बहुत सुंदर आज का अभ्यास। आप सभी की उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद। और आज शायद सर है नहीं हमारे साथ, तो हमारे साथ नीलम बहन जी उपस्थित है पतंजलि से, तो मैं कहूँगा कि वो आए हमारा मार्गदर्शन करें। बहन जी ओम। ओम जी भाई जी, सभी को ओम। और आप सुंदर तरीके से सभी जितने भी आगम के बाद सुंदर तरीके से आप औषधि के बारे में बता रहे हैं, और आसन और प्राणायाम के साथ में कि अलग से उसके लिए टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक हमारी समय की बाध्यता होती है। तो उसके बीच में आज भी आसन के बीच बीच में जो भी काम कराए आपने, तो बहुत सुंदर है। रवि जी, बहुत हृदय से नमन है आपको कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, नया देखने को मिलता है, और सभी को इसका लाभ मिल रहा है। और इसके साथ साथ बस एक ही बात कहना चाहूंगी मैं कि हम सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं, लिख भी लेते हैं कई बार, पर अमल में लाने की चीजें हमारी बहुत कम हो पाती हैं, इसी से हमें लाभ कम मिलता है। तो हाथ जोड़ के करवत सभी से प्रार्थना है, और आगे भी यही बात बताएं कि जो भी हम रवि भाई जी इसको जो हमें बताते हैं ना, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो उस मुहिम को हम आगे से आगे भी ये बताएं, और खुद पे भी कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए लगातार इनको गले के नीचे उतारें, मतलब इनका प्रयोग करें। और सभी का हृदय से नमन। आज 7वां नवरात्रा है, मेरे यहाँ भी थोड़ी पूजा है, पंडित जी आए होंगे, तो ओम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से नमन। और ये जो आरती जी है ना, ये भी इतना सुंदर मतलब बोल के प्राणायाम कराने लगे। वैसे तो सभी बहनें बहुत सुंदर बोलती हैं, जो पीछे बहन बोल रही थी, क्या नाम है उनका, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बहुत सुंदर तरीके से कराती हैं वो। और आरती जी का तो मैं कह रही हूँ कि इतना सुंदर बोलने लगे, क्योंकि बोलते बोलते अभ्यास तो हमें हो ही जाता है, हम ये सब जानते हैं इस बात के लिए बिल्कुल यहाँ से। तो बहुत ही हृदय से नमन। ओम ओम बहन जी धन्यवाद, आप हमारी सारी क्लास अटेंड करती हैं, और इस प्रकार से आशा है आपसे कि आप हमारे को ऐसे मार्गदर्शन देती रहेंगी। आपका धन्यवाद। अब आदरणीय विष्णु भाई जी हमारा मार्गदर्शन और समापन। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रवि भाई जी, आदरणीय नीलम बहन जी। आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना का आशा है सभी साथियों ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि है। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम समापन करते हैं, विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।